चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा और 80 साल का हो गया हूं, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन 2024 में मोदी सरकार को वापस लाऊंगा। येदियुरप्पा ने कहा कि मैं अभी 80 साल का हो चुका हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि वह सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक राज्य में मई में चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, पार्टी में येदियुरप्पा की अहमियत बढ़ रही है। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल ने कोर्ट में सरेंडर किया। मोरबी ब्रिज हादसे में आरोपी ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल ने मोरबी कोर्ट में सरेंडर कर दिया और इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। संसद में बजट सत्र शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया और 1 घंटे 2 मिनट तक चले अपने अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम कर रही है और इसके लिए राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला दिया। द्रौपदी मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार जताया और कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है जहां गरीबी ना हो और मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी बनी बेस्ट झांकी। सेना की पंजाब रेजिमेंट को मिला बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड। गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की गई सभी झांकियों में से उत्तराखंड की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड ने राज्य के वन्य जीवों और धार्मिक स्थलों की थीम पर झांकी प्रदर्शित की थी। उत्तराखंड की झांकी में सबसे आगे कॉर्बेट नेशनल पार्क में हिरन, बारहसिंगा और कई प्रकार के पक्षियों को दिखाया गया था। झांकी के केंद्र में राजकीय पशु कस्तूरी मृग भी शामिल था। देश में 9 लाख सरकारी वाहन 1 अप्रैल से सड़कों से हटेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहनों को 1 अप्रैल के बाद सड़कों पर से हटा दिया जाएगा और इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे। ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हैं। आसाराम बापू सूरत की महिला से रेप के केस में दोषी करार। गुजरात की गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सूरत की एक महिला से रेप के मामले में आसाराम को दोषी करार दिया है। कोर्ट सजा का ऐलान अगली सुनवाई में करेगा और इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम बापू को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी और कोर्ट में आसाराम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के जनरल कुलदीप बराड़ का दावा, बोले इंदिरा गांधी ने पहले भिंडरावाला का कद बढ़ा दिया फिर खत्म करने के ऑर्डर दिए। पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले जनरल कुलदीप बराड़ ने 39 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जनरल सिंह भिंडरावाला के बारे में बयान दिया। कुलदीप बराड़ ने स्पष्ट कहा कि भिंडरावाला को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह मिली थी और उसे रोकने में देरी की गई। जनरल बराड़ ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पंजाब का माहौल बिगड़ रहा था, खालिस्तान की मांग उठने लगी थी और ऐसे समय में इंदिरा गांधी ने भिंडरावाला को खासा महत्व दिया। पाकिस्तान की पेशावर में पुलिस लाइन इलाके में स्थित मस्जिद में हुए ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 93 हो गई है। इस बीच राहत बचाव में जुटे अधिकारियों ने आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले संदिग्ध शख्स का कटा हुआ सिर बरामद कर लिया है। अधिकारियों का मानना है कि किसी शख्स ने मस्जिद में घुसकर नमाज के दौरान खुद को उड़ा लिया था। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद बढ़ी मुश्किलें। 3 NH 496 सड़क के 908 बिजली ट्रांसफार्मर 2 दिन से बंद है। अंधेरे में बीती सैकड़ों परिवार की रात। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। प्रदेश भर में 496 सड़कें और 908 बिजली के ट्रांसफार्मर 2 दिन से ठप पड़े हैं। सड़कें अवरुद्ध होने से आवाजाही पर असर पड़ा है। DTR बंद होने से सैकड़ों परिवार अंधेरे में हैं और बिजली के बगैर लोगों को कड़ाके की सर्दी में अधिक परेशानियां झेलनी पड़ रही है। सरकार ने आदेश दिया है कि निजी टीवी चैनलों को प्रतिदिन 30 मिनट सार्वजनिक सेवा प्रसारकों का कार्यक्रम अनिवार्य रूप से प्रसारित करना होगा। हालांकि निजी चैनलों को राहत देते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर कहा कि इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि सार्वजनिक सेवा प्रसारकों का 30 मिनट का कार्यक्रम लगातार प्रसारित किया जाए। निजी प्रसारक छोटे छोटे स्लॉट में कार्यक्रम का प्रसारण कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य की राजधानी को विशाखापट्टनम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी अब अमरावती नहीं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। मार्च में विशाखापट्टनम में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि वो आने वाले महीनों में बंदरगाह शहर में अपना कार्यालय स्थानांतरित करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि में होगी बढ़ोतरी। बजट में किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात। हर बार की तरह इस बार भी हर वर्ग के लोगों को सरकार और वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस बार किसानों के लिए सरकार बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। बढ़ती महंगाई के साथ साथ किसानों की लागत में वृद्धि देखी गई है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी कर किसानों को तोहफा दे सकती है।
WHO ने कोरोना वायरस को लेकर फिर से चेताया, कहा कि अभी भी कोविड-19 बना हुआ है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा कि कोविड-19 महामारी को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपात की स्थिति बनी है और संगठन ने कहा कि निकट भविष्य में घातक संक्रमण मनुष्यों और जानवरों में अस्थायी रूप से स्थापित रोगजनक बना रहेगा।